न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। श्रीलंका को भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे इस्तेमाल। फ्रांस में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का चीन पर बड़ा बयान। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह बयान उस वक्त आया है जब कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने श्रीलंका से एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए जमीन की मांग की। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये बयान काफी अहम माना जाता है क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिहाज में हिंद महासागर से चीन को दूर रखना काफी जरूरी है और भारत की सुरक्षा के लिहाज से श्रीलंका का भारत के पक्ष में रहना काफी जरूरी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने क्या कहा? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि द्वीप राष्ट्र तटस्थ रहेगा और चीन के साथ उसका कोई सैन्य समझौता नहीं होगा। ब्रिटेन और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए विक्रमसिंघे ने सोमवार को फ्रांस के राज्य मीडिया के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह टिप्पणी की है। फ्रांस 24 के साथ एक इंटरव्यू में विक्रमसिंघे ने कहा कि हम एक तटस्थ देश है, लेकिन हम इस तटस्थ तथ्य पर भी जोर देते कि हम श्रीलंका को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहे। श्रीलंका में चीन की कथित सैन्य उपस्थिति के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि चीनी देश में लगभग 1500 वर्षों से है और अब तक कोई सैन्य अड्डा नहीं है। विक्रमसिंघे ने इस बात पर जोर दिया कि द्वीप राष्ट्र का चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं है और कहा कोई सैन्य समझौता नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि चीन इससे शामिल होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका के दक्षिण में स्थिति हम्बनटोटा बंदरगाह का चीनी सैनिक नहीं कर रहे। आपको बता दें कि हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने साल 2017 में कर्ज की अदला बदली के तौर पर 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि वे भले ही हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के व्यापारियों को दे दिया गया है, लेकिन इसकी सुरक्षा का नियंत्रण श्रीलंकाई सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी नौसेना कमान को हम्बनटोटा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और हमने हम्बनटोटा में आसपास के इलाकों के एक ब्रिगेड तैनात कर दी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में उपजाऊ जमीन होने के बावजूद फायदा नहीं मिला। पीएम मोदी की सभा में पहुंचे कार्यकर्ता ने पूछा सवाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में आए और मेरा बूथ सबसे बहुत अभियान की शुरुआत की। बूथ विस्तारक प्रशिक्षण प्रोग्राम में शामिल हुए पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में देश भर से 3000 कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा वर्चुअल माध्यम से एक देश के 10 लाख बूथों से कार्यकर्ता सीधे जुड़े। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए जीत का मूल्यांकन किया। पीएम मोदी ने कहा केंद्र सरकार के प्रयासों से ड्रॉप आउट रेट तेजी से कम होता जा रहा है। कोई भी बूथ का कार्यकर्ता इस बात पर भी जोर लगाए और बूथ में एक भी ड्रॉप आउट का केस न हो। अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ रहा हो तो उसकी मदद करें और स्कूल भेजे। इससे आप धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जन्मदिन, पुण्यतिथि या कोई भी कार्यक्रम आंगनबाड़ी से मनाओ जिससे देश में कुपोषण से लड़ा जा सकता है। पीएम मोदी की सभा में छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक भाजपा कार्यकर्ता संजय सोडी ने छग के किसानों के हित में सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ में उपजाऊ जमीन होने के बावजूद फायदा नहीं मिलता। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आज से पहले जब कांग्रेस की सरकार की तो सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी, अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, खाद यूरिया में दिक्कत जैसी परेशानियों का सामना करना होता था। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की एक ही नीति थी कि किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ जगह हजारों रुपए की कर्ज माफी वादा किया, लेकिन असली किसानों को ये लाभ कभी नहीं पहुंचा। ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता तक नहीं होता है। कांग्रेस सरकार कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करती थी। साथ ही उसके हित में जो योजनाएं निकाली जाती थी, छोटा किसान उन योजनाओं से वंचित रहता था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखनाथ मंदिर में गुरु की पूजा कर शिष्यों को आशीर्वाद देंगे मुख्यमंत्री योगी। गुरु पूर्णिमा की रूपरेखा तैयार। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पूर्व 3 जुलाई को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गुरु पूजा की परंपरा को निभाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर
गोरक्षपीठाधीश्वर मंदिर में मौजूद रहेंगे। पहले वह अपने गुरु गोरक्षनाथ सहित अपने सभी गुरुओं की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बतौर गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। इसे लेकर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ब्रह्मलीन महंतों के समाधि स्थल पर करेंगे पूजा। गुरु पूजा सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पहले गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे और उनके चरणों में मंदिर का खास प्रसाद रोट अर्पित करेंगे। उसके बाद बारी बारी से योगी राज बाबा, गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत, दिग्विजय नाथ, ब्रह्मलीन महंत, अवैधनाथ सहित पीठ के सभी ब्रह्मलीन महंतों के समाधि स्थल पर जाकर उनकी पूजा करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। गुरु पूजा का समापन सुबह 6:30 बजे सामूहिक आरती के साथ होगा। गुरु पूजा के बाद गोरक्षपीठाधीश योगी आदित्यनाथ गुरु की भूमिका में होंगे और देश के विभिन्न हिस्सों में आए अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। शिष्यों को भी देंगे आशीर्वाद। कार्यक्रम मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागृह सुबह 10:30 बजे से आयोजित होगा। 1 घंटे के इस कार्यक्रम में गुरु महिमा के भजन गूंजेंगे। भजन गायकों को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिष्यों को आशीर्वचन से अनुग्रहित करेंगे। अंत में सहभोज होगा। सहभोज में गुरु पूजा का प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रहण कर सके, इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से कई स्थानों पर इसका इंतजाम किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं